हेलो एवरीवन। अब हम बात कर लेते हैं टैक्सोनॉमिक रैंक के बारे में, यानी कि वर्गीकरण की कुछ पोजीशन दे रखी है, एक रैंक दे रखी है। ठीक है, अब उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। आपके एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है ये। गाइज, एक चीज़ आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो ये रैंक दी हुई हैं ये डिसेंडिंग ऑर्डर में दी हुई हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, मतलब कि ज़्यादा से कम की ओर। अब मैंने बोल दिया ज़्यादा से कम की ओर, यानी कि सबसे ज़्यादा जो ऑर्गेनिज्म आएंगे वो आएंगे किंगडम में। किस में आएंगे? किंगडम में। मतलब किंगडम में सारी चीज़ें आ जाएंगी। अब देखिए, किंगडम के अंदर क्या होता है कि हम एक पर्टिकुलर बात करते हैं। मान लीजिए किंगडम एग्जांपल ले लिया हमने एनिमलिया। ठीक है, अब एनिमलिया के अंदर हमने फाइलम, मतलब कि उसका फाइलम ले लिया पोरीफेरा। अब पोरीफेरा के अंदर कुछ क्लासेस आएंगी ऑर्गेनिज्म की, उसी ऑर्गेनिज्म की कुछ क्लास आएंगी। उन क्लासेस के बाद उसी ऑर्गेनिज्म के कुछ ऑर्डर आएंगे, उनके बाद एक फैमिली आएगी उनकी, फिर उनका जीनस आएगा, फिर स्पीसीज। यानी कि सबसे ज़्यादा जो ऑर्गेनिज्म आपको देखने को मिलेंगे एक तरह से, मतलब सबसे जो बड़ा टैक्सोनॉमिक रैंक है। आपको क्वेश्चन में पूछेगा कि सबसे ज़्यादा टैक्सोनॉमिक रैंक जो है सबसे बड़ा वो होता है। अगर आपको ये दिया हो तो आप बोलोगे किंगडम। अगर आपको ऑप्शन में एक और दिया हो डोमेन, डोमेन ये सबसे बड़ा होता है। डोमेन क्या है? सबसे बड़ी टैक्सोनॉमिक रैंक है। सबसे बड़ी टैक्सोनॉमिक रैंक कौन सी होती है? डोमेन। अगर आपको ऑप्शन में डोमेन ना दिया हो और किंगडम दे रखा हो और दो चार और दे रखे हो तो आपको टिक करना है किंगडम पर। लेकिन अगर ऑप्शन में आपको डोमेन भी दिया हो और फिर किंगडम भी दिया हो और फिर आपसे पूछे कि सबसे बड़ी टैक्सोनॉमिक रैंक कौन सी है, देन आप कहोगे डोमेन। ठीक है, जो बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन है, आपसे पेपर में पूछ सकता है कि बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन वो होती है स्पीशी। क्या होती है? स्पीसीज। ठीक है, आपको आना चाहिए स्पीसीज, यानी कि स्पीशीज सबसे छोटी जो क्लासिफिकेशन है, बेसिक यूनिट है, वो क्या होती है? स्पीसीज की। अब बहुत सारी स्पीसीज मिलाकर एक जीनस का निर्माण करती हैं और बहुत सारे जीनस मिलकर एक फैमिली का निर्माण करते हैं। बहुत सारी फैमिली एक ऑर्डर का निर्माण करती हैं, बहुत सारे ऑर्डर एक क्लास का निर्माण करते हैं और सारे फाइलम इकट्ठा होकर क्या बना लेते हैं? किंगडम। और इस फाइलम को अगर हम प्लांट के केसेस में देखें, किसके केस में? प्लांट के केस में, तब इनको बोलते हैं डिवीजन। मतलब प्लांट के लिए कौन सा वर्ड यूज़ होगा? डिवीजन। आई थिंक आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। बाकी हिंदी मीडियम वाले एक बार देख लें कि उनकी बुक में किस तरह से इनका नाम अलग दे रखा होगा, बाकी ऑर्डर ये सेम दे रखा है और जो चीज़ मैं समझा रहा हूँ वो भी सेम ही है। सबसे ज़्यादा जो ऑर्गेनिज्म फॉल होंगे, मतलब कि सबसे ज़्यादा जो बड़ी टैक्सोनॉमिक रैंक है, आपसे पेपर में पूछेगा सबसे बड़ी टैक्सोनॉमिक रैंक कौन सी है या टैक्सोनॉमिक ग्रुप कौन सा है, आप बोलोगे किंगडम। और ये कैसी सीक्वेंस है? ये एक डिसेंडिंग ऑर्डर में सीक्वेंस है और ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है गाइज। आई थिंक आपको एक थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा कि ये क्या होता है। अब हम इसके बाद पढ़ेंगे 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन। हेलो गाइज, इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे किंगडम मोनेरा के बारे में। जो किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन, 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन जो आर.एच. विटेकर ने दिया था, रॉबर्ट विटेकर ने दिया था, उसमें एक किंगडम आता है मोनेरा। मोनेरा में क्या होता है? बेसिकली सारे प्रोकैरियोटिक सेल आते हैं। आपसे एक क्वेश्चन में पूछ सकता है कि सारे प्रोकैरियोटिक सेल्स किस में आते हैं, कौन से किंगडम में आते हैं? तो प्रोकैरियोटिक सेल का जो किंगडम है वो है किंगडम मोनेरा। आपको सीधा क्वेश्चन अगर पूछे तो ये वाला बनेगा कि मोनेरा के अंदर क्या आता है? इसके अंदर आती है प्रोकैरियोटिक सेल्स। तो गाइज, इसकी कुछ विशेषताएं हैं, वो पढ़ लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, इसके अंदर प्रोकैरियोटिक सेल आती है। क्या आती है? प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल मैंने बताया था कि इनका न्यूक्लियस वेल डेवलप नहीं होता और इनमें कोशिका अंग देखने को नहीं मिलते, सेल ऑर्गेनेली भी देखने को नहीं मिलते, और जो इनका न्यूक्लियस होता है, इनका केंद्रक होता है, उसके ऊपर कोई झिल्ली नहीं होती। बाकी ये जो ग्रुप है इसके अंदर जितने भी ऑर्गेनिज्म आएंगे, जितने भी बैक्टीरिया आएंगे, वो कैसे होते हैं? सिंगल सेल, सिंगल कोशिका, एक कोशिका, सिंगल सेल। ठीक है, इनके अंदर सिंगल सेल देखने को मिलेगा इस ग्रुप के अंदर जितने भी ऑर्गेनिज्म आएंगे। और इस ग्रुप के अंदर जो ऑर्गेनिज्म आएंगे उनमें से कुछ के पास तो सेल वॉल होगी, ज़्यादातर के पास सेल वॉल होगी और कुछ के पास नहीं होगी। जैसे कि किसके पास नहीं होगी? PPLO, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, यानी कि माइकोप्लाज्मा। इस तरीके के ऑर्गेनिज्म के पास सेल वॉल नहीं होगी। अब वही बात कर ले इनके मोड ऑफ न्यूट्रिशन की, तो इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो ऑटोट्रॉफिक भी है और हेट्रोट्रॉफिक भी है, दोनों है। और अगर हेट्रोट्रॉफिक है तो वो कैसा है? सैप्रोफाइटिक। देखिए गाइज, जो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हमें देखने को मिलता है किंगडम मोनेरा के ऑर्गेनिज्म के अंदर, उसमें दो तरीके का ऑटोट्रॉफ हो सकता है। या तो वो अपना खाना बनाए केमिकल से, या बनाए वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से। जो ऑटोट्रॉफ होते हैं इनको बोलते हैं स्वपोषी। स्वपोषी मतलब कि अपना खाना खुद बनाते हैं। अब इस स्वपोषी जो है ये दो तरीके से हो सकता है, या तो केमिकल से अपना फूड प्रिपेयर करें या फिर सनलाइट की हेल्प से प्रिपेयर करें। देखिए, कीमो वर्ड यूज़ हुआ है यहाँ पर केमिकल के लिए, रसायन के लिए। सिंथेटिक वर्ड यूज़ हुआ है बनाने के लिए। किससे फूड बन रहा है? रसायन से। यहाँ पर किससे बन रहा है? फोटो वर्ड यूज़ किसके लिए हुआ है? ये हुआ है सनलाइट के लिए। सिंथेटिक मतलब कि सिंथेसिस, बनना। फोटो मतलब सनलाइट से क्या बनता है? इनका फूड बनता है।
फोटोसिंथेटिक क्या मतलब सनलाइट से क्या बनता है, इनका फूड बनता है। आई थिंक आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। और वही बात करें हम एक और जो इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, इनके अंदर दोनों मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखने को मिलते हैं, ऑटोट्रॉफ भी और हेटरोट्रॉफ भी। जो हेटरोट्रॉफ है वो कैसे होंगे, सेप्रोफाइट। सेप्रोफाइट मतलब कि जो मरे हुए ऑर्गेनिज्म के ऊपर फीड करते हैं, ऐसे छोटे छोटे से ऑर्गेनिज्म। तो ये जो है ये क्या है, ये है मृतोपजीवी। ठीक है, आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा मृतोपजीवी। और जो हेटरोट्रॉफिक है इसको हिंदी में बोलते हैं विषमपोषी। ठीक है, जो विषमपोषी है ये क्या करते हैं, ये हेटरोट्रॉफ है, मतलब कि दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं अपने फूड के लिए। वहीं सेप्रोफाइट में क्या है, ये डेड ऑर्गेनिज्म के ऊपर फीड करते हैं। आई थिंक आपको ये सब क्लियर हो गया होगा। बहुत सिंपल सी वीडियो में बहुत सिंपल सी बातें मैंने बता दी और ये इंपॉर्टेंट है। बाकी इसकी जो एग्जाम्पल है वो क्या आ जाएगा, ब्लू ग्रीन एल्गी आ जाएगी। ब्लू ग्रीन एल्गी के अंदर जैसे कि साइनोबैक्टीरिया, या फिर इसके अंदर नोस्टॉक एक ब्लू ग्रीन एल्गी है, नोस्टॉक भी एक बैक्टीरिया, या फिर एनाबीना, या फिर एजेटोबैक्टर, या फिर रोडोस्पिरिलम रबरम, या फिर आपको इसमें देखने को मिल जाएगा बहुत सारे बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा ले लीजिए, स्यूडोमोनास ले लीजिए, माइकोबैक्टीरियम ले लीजिए, जितने भी बैक्टीरिया हैं, जितने आपको बैक्टीरिया का नाम याद आए। लेकिन जो एनसीईआरटी में आपको बैक्टीरिया दिया हुआ है आप उसको ज़रूर पढ़िएगा, और वही इसमें इंपॉर्टेंट है, वही पेपर में पूछता है। आई थिंक आपको एक क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम पढ़ेंगे मोनेरा नहीं गाइज, इसके बाद हम पढ़ेंगे किंगडम प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा के अंदर अपोजिट हो जाएगा, उसके अंदर भी सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म देखने को मिलेंगे, लेकिन वहां पर जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होंगे वो प्रोकैरियोटिक की बजाय यूकैरियोटिक होंगे, और वहां पर जो ये कीमोसिंथेटिक है ये नहीं हो देखने को मिलेगा। ठीक है, वहां पर ये देखने को नहीं मिलेगा, बाकी सारा सेम रहेगा। आई थिंक आपको ये सब क्लियर हुआ होगा गाइज। चलिए गाइज, अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में।